सब साथ, आगे अपना परचम और हाथों में हाथ, माओ की दुआ से होगी रहमत की बरसात, माओ की दुआ से होगी रहमत की बरसात। जीतना हारना कैसा जब एक जान हो, दिल को जीतना होगा, दिल को जीतना होगा, यही ईमान हो। हम बोले मोहब्बत की जुबान, हम बोले
हमें अपने वतन से प्यार है, इस मिट्टी की खुशबू अपनी दिलदार है, वो मेरी मोहब्बत है मेरा सिंगार है, वो मेरी मोहब्बत है मेरा सिंगार है। इस धरती का दिल तोड़ना नहीं, इससे मुंह मोड़ना नहीं, सबको लेकर चलना हमको, सबको लेकर चलना हमको, सब संगी साथी यार है। हम बोले मोहब्बत की जुबान, हम बोले मोहब्बत की जुबान, हम बोले मोहब्बत की जुबान, हम बोले मोहब्बत की जुबान। ज़ाहिर है एक इवेंट को कामयाब बनाने में या उसको करने में उसमें पूरी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, पूरा अमला होता है, पूरे दोस्त होते हैं, पूरे टीम्स बनती हैं। हमारे दरमियान इस वक्त हमारे दोस्त मौजूद हैं, मलिक साहब, इनसे हम बातचीत करते हैं। मलिक साहब, आपने देखा कि आज माशाल्लाह खासी बड़ी तादाद आई, और क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि मैंगो के हवाले से लोग खच इस एवेन्यूज़ में आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान का आम जो है वो पूरी दुनिया का बेहतरीन आमों में से एक आम है, और हर जगह पे लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी आम क्या चीज़ है। तो हमारी तवक्कुआत थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, बल्कि सुबह जब से हमने ये स्टॉल शुरू किया है इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे रश है आपने खुद अभी देखा है। तो हमारी तवक्कुआत से बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोग आए हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है, और ये बड़ा ही कामयाब इवेंट है। हाफ़िज़ मोहम्मद शबीर साहब को हम सैल्यूट करते हैं, कई दिनों से वो भी नहीं सोए हैं, और ये सारी टीम उनके साथ मेहनत कर रही है, बल्कि पिछले 2 दिन से तो लगातार 1 मिनट भी किसी बंदे ने आराम नहीं किया। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान के नाम पे जो इवेंट किया गया, इसमें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को भी सलाम है, और हाफ़िज़ मोहम्मद शबीर साहब मेंबर ऑफ एक्ट और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके और इस इवेंट को कामयाब किया है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जनाब। हमें अपने वतन से प्यार है, इस मिट्टी की खुशबू अपनी दिलदार है, वो मेरी मोहब्बत है मेरा सिंगार है। नाज़रीन, मैंगो के हवाले से इवेंट इस वक्त जारी है, और आप देख सकते हैं कि खासी बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद है। हमारे दरमियान डायरेक्टर स्कूल जनाब माजिद साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। माजिद साहब, आप यकीनी तौर पर खुश नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह आज फलों को बादशाह कहते हैं ना, आम यहाँ आया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बहुत खुशी का मकाम है कि आज पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, आमों का जो बादशाह है, और आजकल आमों का सीज़न है, और इस सीज़न में हमने इतने बड़े मॉल में अपना डिस्प्ले किया है, और ये बहुत खुशाइन बात है हमारे मुल्क के लिए। आप देखेंगे जितने हज़ारों लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, और हज़ारों लोग हमारे स्टॉल को देख, ये क्या हो गया है, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। और अगर इस तरह हमारे डिस्प्ले होंगे तो हमारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह दुनिया के हर कोने कोने में जाएगी। ये अल्लाह ताला हाफ़िज़ शबीर साहब भट्ट साहब को अजर दे कि जिन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, और इंशाल्लाह ज़रूर इसका रिटर्न मिलेगा हमारे मुल्क को इंशाल्लाह। अच्छा, ज़्यादातर तो आप देखें बकालों पे या किसी होटलों में होता था, ये जो इतना बड़ा कदम उठाया गया, क्या ख्याल है कि इसमें कितनी एक मेहनत की गई होगी? इस पे ऊपर बहुत मेहनत की, अभी ये नहीं, इसके ऊपर कई सालों की मेहनत है, कई सालों की इसके ऊपर मेहनत है, और अब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा इस इवेंट का। इस इवेंट के बाद आपको
انشاءاللہ ہر بقالے پہ ہر جمعہ پہ یہ چیز نظر آئے گی. لوگ وہاں ڈیمانڈ کریں گے پاکستانی آم کی. لوگ ہر جمعہ جو آج جنہوں نے یہ ڈسپلے دیکھا وہ جدھر بھی جائیں گے وہ پہلے ڈھونڈیں گے ضرور کہ پاکستانی آم کدھر پڑا ہے. جی بہت شکریہ جناب, تھینک یو. ناظرین, یہ وہ عام ہیں جو اب ختم ہونے والے ہیں اس ٹارگٹ سے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا. ہم اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ ہمارے ساتھی جو ہیں آج اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مریم ہمارے درمیان موجود ہیں, مریم سے بات کرتے ہیں. مریم, ٹوڈے وٹ یو فیل دا رسپانس فرام دا کمیونٹی؟ The response here is amazing. People are coming here and they're asking what are we selling or what are we promoting. Pakistani mangoes are one of the tastiest and sweetest mangoes we can ever have. The Arabs are looking around and they're checking the mangoes here, and we gave away samples for them to taste. There are mangoes in the some branches here available, and hopefully they will enjoy. And it's amazing. I mean, the support here and the people around are amazing. It's well organized, and people are coming up to this, and they're interested to buy more mangoes. I mean, this was published on the media, and people have well responded to this. And you can see how many people came here and asked for this. So this is well promoted here. ناظرین, یہ دیکھیں اس وقت یہ جو مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے بھی ہے جس پہ پاکستانی مینگو کے حوالے سے مختلف اس کی اقسام اور اس کی نوعیت کے حوالے سے یہاں پہ ڈسپلے لگایا گیا ہے. تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی خوشحالی بات ہے, اور یقینی طور پر ہمارا جو مینگو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہاں اس ایریا میں بلکہ مختلف جمعیوں میں بھی جائے گا. ہم بولے محبت کی زبان, ہم بولے محبت کی زبان. ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے. ناظرین, آج یہاں جو ایونیوز میں مینگو فیسٹیول منایا گیا اس میں یقینی طور پر ہماری خواہش ہے کہ جو کویتی یہاں کے مقامی ہیں ان لوگوں کو آموں کے حوالے سے انٹروڈیوس کیا جائے. ہمارے درمیان فاطمہ رشیدی موجود ہیں جو پاکستان گئی تھیں ایکسپو کے حوالے سے, اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک ترجمان بن گئی ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کی, پاکستان ایمبیسی کی. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. فاطمہ رشیدی, تھینک یو فار یو گیو ٹائم. What you feel today this avenue and Pakistani mangoes exhibition? Assalamu alaikum. Thank you for having me here, and it's a great opportunity to see mashallah the product of Pakistan of the natural resources, which is the mango, and I believe they have more than mangoes, but the mango was a good item to launch in Kuwait. From the feedback from my friends and invitees that I invite in the name of Pakistan as a friend, everybody honestly like it, and the taste with the flavor with the texture is different than any other mango. MashaAllah, all the very best, and I really wish next time you will bring something else to Kuwait about Pakistan to introduce. What you feel this avenues, this select area, it's wonderful? I like the area, but honestly not in this specific days, because in this specific day it's a weekend, and this is a very vivid area in Kuwait. This is a shopping mall called the Avenue, one of the very largest in the MENA region. Yet I think for Pakistani product, and because we really admire anything coming from Pakistan, we would have a more exposure if it was solely for invitation or a festival for Pakistan itself. So I would rather have it like in a specific other day. In my last word, I really need to acknowledge His Excellency Ambassador Mohammed Aslam Khan and Mr. Agha Saeed, the commercial wing, along with the mashallah, the very active people from the Pakistani Business Center and the consular, Mr. Hafiz Shabir, Mr. Arif Bat, and Mr. Noor, Uncle Noor Malak, and all of you guys. MashaAllah, the community had put a lot of effort to make this a success. From early morning till now. And thanks to you for being here every mashallah event you are covering very well. VOM Media, and inshallah all the very best for you as to accelerate in your business inshallah. شكرا. What is your name? فهد. فهد, شلون اليوم انت مبسوط؟ هذا مانجو باكستاني عجيب. نايس, فيري نايس مانجو, حلو. قبل اكل انت هذا مانجو؟ يس, جربت مانجو, اكلت, حلو, وايد حلو. حلو, وايد حلو مانجو, انا احب المانجو. شكرا حياك الله. شكرا.
नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ एग्जीबिशन हुआ आमों के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक़्क़द की। हाफ़िज़ शबीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं सर आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया एम्बेसी ने आपके साथ मिल के, बल्कि आज हमने देखा कि यहाँ एवेन्यूज़ में एक समा था, एक भरपूर लोग आए थे। आपकी क्या तसव्वुरात है कि आज उस टारगेट तक पहुँच चुके हैं जो आपका एक ख्वाब था या आपका सोच थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वूब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले सफारतखाना पाकिस्तान जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बिलखुसूस आगा सईद साहब, और उनके साथ मिलकर जो एफ़र्ट्स हमने की, एज ए टीम हमने काम किया मिलकर, तो मैं आगा सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली सफ़ीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने खसूसी तवज्जो दी, हमारे एक एक डॉक्यूमेंट के लिए उन्हें हमें सपोर्ट किया। मैं यहाँ ये भी कहना ज़रूरी समझूँगा कि सफ़ीर साहब की छोटी बेटी ने इवन ये जो डिज़ाइन हमारा चल रहा है ये उसका प्रोमो उस बेटी का डिज़ाइन किया हुआ है। तो जिसने जितना हिस्सा डाला है मैं सबका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे सफारतखाना से लेके पाकिस्तानी कम्युनिटी से लेके सब लोगों ने, अल हाफ़िज़ कंपनी की सारी टीम ने, पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने, हेल्प डेस्क की सारी टीम ने, पाकिस्तान बिज़नेस सेंटर ने, तो हर एक ने अपना अपना रोल अदा किया। ये एक टीम वर्क था। तकरीबन 60 लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे, इस इवेंट को हैंडल करने के लिए, तो हर टीम अपना रोल अदा करती रही है। तो हमारी तवक्कुआत से हमारे जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो हमारा 12 बजे से पहले पूरा हो चुका हुआ था कि 300 प्लस हमें इंक्वायरीज़ मिल चुकी थी और 2000 फ्लायर हमने जो प्रिंट किया था वो पहले से ही हमारे पास से ख़त्म हो गया। तो 2000 जो है जुम्मा की नमाज से ओपनिंग तक ख़त्म हो गया। अभी हमने 2000 फ्लायर और प्रिंट किया है और ये लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर इस वक्त हमारे पास 1000 kg मैंगो पैक में डब्बू में 1000 डब्बा हमने किया था। तो वो इस वक्त हमारे पास हार्डली इतने लोग मांग रहे हैं, लड़ाई हो रही है, हमारे पास अब ख़त्म होने वाले हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारा ये इवेंट बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। हम भट्ट साहब के भी मशकूर हैं, इन्होंने भी बड़ा सा हमारा तावन दिया, साथ आए, सुबह से खड़े हैं। नूर मोहम्मद साहब ने भी, तारिक नज़ीर साहब ने हमें बड़ा तावन दिया है। तो हम सारी टीम के इंतहाई मशकूर हैं और हमारा आज का इवेंट इंतहाई कामयाब गया है। और हमें 2-3 जगहों से आर्डर्स की कंफर्मेशन हुई है। मैं अब्दुल रसूल सरखू का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें पूरे महीने के लिए मैंगो इंपोर्ट करके जमीयत ज़हरा में रखने की एक परमिशन दी है और उन्होंने हमें हर किस्म का तावन करने की जो है कमिटमेंट दी है। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं और हमारा इवेंट बहुत कामयाब गया है। अभी हमारे पास 3 घंटे और हैं, लेकिन इस वक्त हमें डर ये है कि हमारे सारे ट्रेज खाली हो रहे हैं। लोग फाइट करके, ये देखें मैंगो ऊपर वाले से खाली हो गया, तो अब क्या करेंगे, लोग लड़ाई कर ले रहे हैं, तो ये सारे भरे थे, सब खाली हो गया जी। नाज़रीन देखा आपने, हाफिज़ साहब यकीनी तौर पर खुश हैं इसलिए कि इस इवेंट की कामयाबी। सफ़ीर पाकिस्तान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो इवेंट है ये सिर्फ फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं है बल्कि मुसलसल मेहनत है। कराची से जो डेलीगेशन आया था, फिर एक्सपो के हवाले से भी हुआ था। हमारे दरमियान किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब आरिफ भट्ट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के यहाँ पे सदर हैं। सर आप ये बताएँ कि आज की कामयाबी यकीनी तौर पे आप तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तानी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे आए, तो आम आज आ गया है, क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सफारा पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर सफ़ीर साहब और अवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद हाफिज़ साहब की पूरी टीम का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको कामयाब कराया और हमारी तवक्को से बढ़कर ये कामयाब हुआ। मैं आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम को इसकी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं कितना रश है। और हमने जो मैंगो मंगवाए थे और सुबह 10 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले ही यहाँ से लाइनें लगी हुई थी और लोग डिमांड कर रहे थे कि हम कहाँ से इसको ख़रीदें। तो जहाँ जहाँ हमने लोकेट किया हुआ था कि यहाँ से ये आम मिलेंगे, वहाँ से भी वो मैंगो ख़त्म हो गए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट शिपमेंट बहुत जल्द आ रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल हज़ारों टन आम जो हैं पाकिस्तान से कोयत आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैंगो जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया में फेमस है और इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों ने बहुत ट्राई किया, इसकी कई अक़साम बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मिट्टी का असर है वो बिल्कुल वाज़ेह है और इसकी स्मेल एक अलहदा है और पूरी दुनिया में ये हमारा आम जो है वो पहचाना जाता है। ख़ासकर यूरोप में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड यूरोप से होती है। हमारा ज़्यादा स्टॉक तो पहले ही बुक होता है
जो पाकिस्तान से डायरेक्ट यूरोप में चला जाता है। लेकिन इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, बिजनेस सेंटर और पूरी टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आम जो हैं वो कुवैत में आएँ, और जितने भी आउटलेट्स हैं जैसे लुलु सेंटर है, सुल्तान सेंटर है, ये जो भी हमारे पाकिस्तानी बकाले हैं जो भी हैं, वहाँ पे इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाए। हमारा मसला सिर्फ प्रेजेंटेशन का था, तो हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपने प्रेजेंटेशन की बात की है, तो इस जगह का इंतखाब भी आपने कुछ सोचा कुछ? जी जी बिल्कुल, इस यहाँ पर क्योंकि बहुत से वेल सेटल्ड लोग और अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमने इसको प्रेजेंटेशन को इस तरीके से रखा है कि वो दूर से एक तो देख के उसको बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी है। और जैसे हमने अब देखा छोटे छोटे बॉक्स हमने बनाए हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान में भी रब्ता कर रहे हैं कि जब वो वहाँ से पैक करके भेजें, क्वालिटी का ख्याल रखें और उसकी पैकिंग प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि दूर से लोग पूछें ये पाकिस्तान कहाँ है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ज़रूर कामयाबी होगी, और इस साल हज़ारों टन आम हम यहाँ पाकिस्तान से यहाँ कुवैत लेके आएंगे। मैं एक बार फिर आपको और आपकी पूरी टीम को, मीडिया की टीम को, हाफिज़ साहब की टीम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी कोशिशों से ये सारा काम कामयाब हुआ। और ख़ासकर ये टीम जो सामने आपके सामने काम कर रही है, इनकी मेहनत देखें। ये कल 8 बजे से लगे हुए हैं, रात 8 बजे से, तो अभी तक रात 11 बजे तक हमारे पास टाइम है, और इतनी मेहनत से ये बच्चे काम कर रहे हैं। मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी कौम इसी तरह तरक्की करती रहे और इस तरह आप खुशियाँ मनाते रहें। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने देखा कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल के हवाले से एक शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया गया। एक्सपो 2015 के बाद एक ऐसी लहर दौड़ी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आए, कराची जो KCCI के ग्रुप भी आया, और सफ़ीर पाकिस्तान हमारे तरफ मौजूद हैं। आज हम इस फेस्टिवल के हवाले से बात। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो फेस्टिवल मैंगो के हवाले से हुआ? थैंक यू वेरी मच तारिक। सबसे पहले तो मैं इस फेस्टिवल के इनेकाद पे अपने एम्बेसी के अपने कॉलीग और पाकिस्तान बिजनेस सेंटर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इस इवेंट के जितने मुंतज़मीन हैं सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार इवेंट है माशाल्लाह, और कुवैत के सबसे बड़े मॉल में, बल्कि एवेन्यूज़ मॉल के बारे में कुवैतियों का दावा तो ये है कि ये पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा मॉल है और इंतहाई खूबसूरत मॉल है, और यहाँ की एलीट जो है वो यहाँ पे अक्सर वक्त गुजारती है। और यहाँ पे इसके बिल्कुल मरकज़ी पॉइंट के ऊपर हमने ये शो मुनक्किद किया है, और इसमें पाकिस्तानी मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, और बहुत सारे ग्रुप जो है कुवैती ताजिर हज़रात जो हैं, मुख्तलिफ़ ताजिरों की तंजीमें हैं, इंडिविजुअल बिजनेसमैन एंड वीमेन हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पे आए थे और कुछ आ रहे हैं, कुछ आके गए हैं। और ख़ुद अपनी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है, जो कि नेचुरली जो मकौला मशहूर है कि कदर ज़र ज़रगर शिनासत, तो पाकिस्तानी मैंगो की असल कदर उन्हीं को है। वो भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं अपने मैंगो का इस्तेमाल करने के लिए, और कुवैतियों की तरफ से भी रिसेप्शन बहुत शानदार है। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि एम्बेसी का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के ऊपर स्पेशल फोकस है, और इस सिलसिले में हम बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं। और एक्सपो में जो हमारी शिरकत थी वो यकीनन जैसे आपने मेंशन किया कि कुवैत से जो डेलीगेशन एक्सपो में गया, वो न सिर्फ ये कि कुवैत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेलीगेशन था, बल्कि इस एक्सपो 2015 में दुनिया से जितने भी डेलीगेशन आए थे, ये उनमें सबसे बड़ा था। 76 बिजनेसमैन थे इसमें, मेन एंड वीमेन, ख़वातीन भी शामिल थी। और उसके बाद कराची चैम्बर का यहाँ बहुत कामयाब दौरा हुआ, आपने ज़िक्र फरमाया। और उसके बाद ये अभी मैंगो एग्ज़िबिशन है, उसके बाद हम मज़ीद यहाँ पर एग्ज़िबिशन्स करने वाले हैं, सियालकोट चैम्बर, लाहौर चैम्बर और सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशन, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब मैंगो की कहानी ये है कि पहली दफ़ा जो कुवैत की एक बहुत मशहूर जमिया है जिसका नाम है ज़हरा। आपको पता है कि ज़हरा एलीट का इलाका है, मिशरफ और उसके साथ क्या नाम, उसका डेलीगेशन भी जो पहुँच गया था। तो ज़हरा जमिया जो बेहतरीन जमियों में से है यहाँ के, और जमिया यूनो के इस मुल्क की का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव और कंज्यूमर सप्लाई चेन है।
تو ان میں سے الزہرا کہ میں پہلی دفعہ ابھی مینگو بکنے لگا ہے اور کارفور میں بھی بکنے لگا ہے جو کہ بہت بڑا اسٹور ہے یہاں پہ اسی مال کے اوپر. اور اسی طرح 9-10 جو ہمارے بقالے ہیں پاکستانی اور غیر پاکستانیوں کے, وہاں پہ بھی مینگو دستیاب ہے اور وہ سب انفارمیشن ہم یہاں پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ کویت میں ٹھیک ٹھاک ہماری امپورٹ ہوگی پاکستانی مینگو کی. سر آپ نے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستانی اور تو بھی مصنوعات ہیں ماشاءاللہ, مینگو کا استعمال آپ نے جو یہاں کیا شاید سیزن کی وجہ سے کیا تھا یا ویسے آپ کو پتا تھا کہ یہاں مینگو چلے؟ دیکھیں جی, مینگو جو ہے ہم نے تو پاکستان کو یہاں پہ بیچنا ہے. وی آر دی سیلس پرسن فار پاکستان. اور مینگو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت فخر ہے کیونکہ وی پروڈیوس دی بیسٹ مینگو ان دی ورلڈ. تو کویت جو ہے ایک بہت کوالٹی کانشیس مارکیٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کویت از اے گڈ مارکیٹ, اٹ شوڈ بی اے گڈ مارکیٹ فار پاکستانی مینگو. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بازاروں میں دوسرے ملکوں کا مینگو جو کہ ہماری مینگو سے بہت انفیریئر کوالٹی کا ہے وہ بھرا ہوا ہے, تو ہم نے کہا کہ یہ وی آر گوئنگ ٹو چینج اٹ, ہم اس کو تبدیل کریں گے. اور اسی لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا, اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. اور اس میں بزنس سینٹر, بزنس کونسل والوں نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے. اور یہ جو ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کو, اور ایک تو یہ ہے کہ مینگو کا اٹس آلسو پارٹ آف دا پاکستانی کلچر, کیونکہ مینگو ہمارا کلچر ہے. مینگو کا جو فریگرنس ہے, اس کی بیوٹی ہے, تو ہم پاکستان کے اچھے فیس کو جو بھی ہے, آئی مین دس از آلسو پارٹ آف وٹ وی سے دی سافٹ امیج آف پاکستان. کیونکہ لوگ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ ساری بری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم یہاں پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی کہ نہیں جی ہمارے پاس تو دنیا کا بہترین میوہ بھی موجود ہے, فروٹ, جو کہ اور جو لوگ یہ پھل کھاتے ہیں, اس کو گرو کرتے ہیں, وہ کرمنل نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کمرشل انٹرسٹ ہے اور یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں خود مینگو کے بارے میں بھی لوگوں کا پازیٹیو وہ ہوگا, رسپانس ہوگا, اور ملک کے بارے میں ایز اے ہول لوگوں کا اچھا رسپانس ہوگا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے لیے بڑی پلاننگ کی, کوشش کی, اور ہم نے اس موقع پہ اس لیے کیا کیونکہ یہ سیزن کا شروع ہے اور اس کے بعد ابھی رمضان شریف کی آمد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان یہاں پہ پورا فیسٹیول ہوتا ہے, ہول منتھ از سیلیبریٹڈ ایز اے فیسٹیول, اور بے تحاشا یہاں پہ کنزمپشن ہوتی ہے. کنزمپشن رمضان کے مہینے میں ساری اسلامی دنیا میں اور اسپیشلی گلف ریجن میں جن کے پاس وسائل ہیں بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اس موقع پہ آپ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ڈیمانڈ جو ہے ہماری مینگو کی بڑھ جائے گی اور ہم انشاءاللہ مینگو یہاں امپورٹ کریں گے. بہت اچھی بات ہے سر. میڈیا کے حوالے سے بتائیں کہ میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کردار ہے آج کے اس ایونٹ میں؟ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور آپ لوگ تو کام کر ہی رہے ہیں. وہ میڈیا جو ہے, آپ تو گھر کی ٹیم ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کویتی میڈیا بھی موجود تھی, کویت ٹیلی ویژن کے لوگ تھے اور کویت پرنٹ میڈیا کے لوگ تھے اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ تھے. تو الحمدللہ اچھی پبلسٹی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹا کلپ جو تھا اور اس میں ہمارے بچوں کی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ جو دی ویری شارٹ کلپ اباؤٹ دس ایونٹ وہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. جو لوگوں کا رسپانس ہے دیٹس اوور ویلمنگ. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سر.